भागलपुर नगर निगम में विवाद बढ़ता जा रहा है। पार्षदों ने नगर निगम के इंजीनियर राजीव रंजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया है। ये प्रदर्शन नगर निगम परिसर से शुरू होकर कंबाइन बिल्डिंग के पास जाकर समाप्त हुआ। वहीं पार्षदों का आरोप है कि इंजीनियर राजीव रंजन उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं, जिससे नाराज होकर उन्होंने उनके पद से मुक्त करने की मांग की है। पार्षदों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पार्षदों ने ये भी बताया कि राजीव रंजन पर पूर्व में कहलगांव में कार्यरत रहने के दौरान भी गंभीर आरोप लगे थे। वे इस बात से हैरान हैं कि ऐसे व्यक्ति को नगर निगम में नियुक्त कैसे किया गया। प्रदर्शनकारियों पार्षदों का कहना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। भागलपुर नगर निगम का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, लगता है वह मानसिक रूप से विचलित है। विकास के काम पर जब हम लोग उनसे चर्चा करने जाते हैं तो वह हमारे सम्मानित पार्षदों को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है और कहता है कि मेरे चैम्बर से बाहर निकल जाएं। जबकि हम लोग हमेशा विकास की बात उनसे करने जाते हैं, उनको विकास करना नहीं है। वह संवेदक के साथ भी वही व्यवहार करता है, नगर निगम के जितना भी कर्मचारी है उसके साथ वही व्यवहार करता है, साथ ही साथ पार्षदों के साथ भी व्यवहार करता है। इसके पहले वह जल संसाधन विभाग में कहलगांव में पोस्टेड था, वहाँ भी इसके ऊपर यही आरोप लगा है कि मर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करना। इसके ऊपर भी केस मुकदमा FIR सब हुआ है। वही चाह रहा है कि नगर निगम का विकास इसी तरह होते रहे, ये कभी नहीं चाह रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि आए कुछ दिन के बाद विधानसभा का चुनाव है। चुनाव के समय में जब हम लोग मैदान में जाएंगे जनता के बीच, तो लोग पूछेगा कि आप लोग नगर निगम से क्या काम किए। हम लोगों के पास जवाब नहीं है कि हम लोग क्या काम किए। ये नगर निगम के चलते, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के चलते आज विकास ठप पड़ा हुआ है। इसी के विरोध में आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हम लोग सहमति, सभी पार्षदों के सहमति के साथ इनका आज पुतला का दहन किए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो मानसिक रूप से संतुलित नहीं है, गड़बड़ है, पागल है, उसको अविलंब यहाँ से हटाया जाए, तभी शहर का विकास होगा। नहीं तो यह विकास के बाधक है। हम लोग इसका विरोध में तब तक सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कि इसका ट्रांसफर यहाँ से नहीं होता। कितने पार्षदों का समर्थन था आप लोग? 51 पार्षद का समर्थन प्राप्त है। कुछ महिला पार्षद नहीं आ पाई, लेकिन जो भी आया, और हम लोग भी चाहते हैं कि और पार्षद जुटेंगे। पार्षद के साथ साथ यह आंदोलन को इतना तेज करेंगे कि भागलपुर की जनता भी हम लोगों के साथ होगा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जाना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सरकार की तरफ से डीएम ने खुद जो है इस पर संज्ञान लिया था, बावजूद इसके ये यहाँ पर रुके हुए हैं। ये डीएम साहब ने कहलगांव के मुद्दे पर संज्ञान लिया है। हम लोग को इसकी जानकारी नहीं थी। ये पैरवी लगाकर नगर विकास मंत्री से यहाँ पहुँचा है और जहाँ जहाँ इनका रिकॉर्ड है, जहाँ जहाँ यह कार्यरत है, सब जगह इनका काम इसी तरह बाधित किया है। और नगर निगम में काम करने की जो शैली है वह संपूर्ण रूप से हम लोग जानते हैं कि कार्य का बाधक है, कार्य करने के लिए नहीं। कैसे तोड़ेंगे इनकी तानाशाही को? एकदम तोड़ेंगे। पार्षद में बड़ा दम है। पार्षद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, भागलपुर की जनता जिंदाबाद। कहीं हमको लगता है कि यहाँ विधानसभा का चुनाव है और हमारे प्रदेश की जो सरकार है उसको ये कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश के तहत ये काम करना नहीं चाहते। कोई भी काम होता है इसको पेंडिंग में डालना इनका पहला प्राथमिकता है। हम लोग सभी पार्षदगण एकजुट हैं कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा और भगाएंगे। इसके लिए हम लोग को आमरण अनशन पे बैठना होगा। तो हम लोग इनका काम जब से ये लगभग 2.5 महीने से आए हुए हैं और सारा काम को पेंडिंग करके रखा हुआ है। पानी मार दे बाबू, पानी। जब उनसे जाते हैं बात करने के लिए तो अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं
और मुझे लगता है कि उसका मानसिक संतुलन खो गया है। और ऐसे आदमी को यहाँ पे नगर निगम में क्यों सरकार बैठाई है समझ में नहीं आ रहा है। इनको तो रांची या तो आगरा में रहना था, लेकिन यहाँ पे बैठा दिए हैं, जिनका परिणाम ये होगा कि 2025 में जो स्टेट सरकार की जो चुनाव होगी उसमें जो भागलपुर से जो है बहुत ही खराब मैसेज जाएंगे। क्योंकि जब पूरे भागलपुर शहर में विकास नहीं होगी तो जनता तो बैकआउट करेंगे। और मुझे लगता है ये विपक्ष का राजनीति करने के लिए यहाँ पे आए हैं। राजीव रंजन जो हैं एग्जीक्यूटिव साहब, ये विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आए हैं और पटना से इसको विपक्ष से जो है कोई गाइडलाइन इनको मिला हुआ है, जिसके कारण जो है विकास में ये बाधक है। ये तो संपूर्ण रूप से नगर के आम नागरिकों के साथ विकास नहीं करके उन्होंने वो सौतेला व्यवहार कर रहा है। हम लोग किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज हम लोगों ने पुतला दहन का कार्य किया है, इसको हम लोग यहाँ से भेज के रखेंगे। अगला कार्यक्रम जो है हमारा अर्थी जुलूस उसका निकालेंगे और हम लोग जोर शोर से उसका बहिष्कार करके उसको यहाँ से विदाई दे के ही भेजेंगे। और हम लोग प्रतिबद्ध है हर हाल में कि जो विकास नहीं करेगा उसके प्रति हम लोग आक्रोशित होकर आंदोलन करेंगे और उसको यहाँ से भगा के छोड़ेंगे। साहब हैं वो अपने आप को फर्स्ट क्लास पदाधिकारी कहते हैं, लेकिन उनका जो आचरण है वो निम्न दर्जे का एक फोर्थ ग्रेड स्टाफ का काम है। वो पदाधिकारी नहीं है, वो प्रवचन करता है। उनके चैम्बर में जाइए, वो आपको बैठा लेंगे और प्रवचन देना चालू कर देंगे। वो विकास करने नहीं आए हैं, वो विकास को रोकने आए हैं, वो विकास के बाधक हैं। यदि वो नहीं सुधरे तो अगले टर्म में हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे, आमरण अनशन पे जाएंगे। आप सुधर जाइए, नहीं तो भूख हड़ताल होगा अगले बार में।